आप कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे और बोर्ड पेपर भी आपका नजदीक आ गया है। इसलिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूं यानी सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का इतिहास का मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन यानी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। और मैं जैसा कि आपको बता दूं 10 नंबर आपका आएगा, मानचित्र मिलेगा, मानचित्र में भरना होगा, उससे संबंधित क्वेश्चन होगा। तो मैं इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताऊंगा, जिससे इतिहास से इतना मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि उससे बाहर से नहीं आएगा, बस इतना ही क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। आइए प्यारे बच्चों, आज हम देखते हैं इतिहास से मानचित्र से संबंधित कितने क्वेश्चन आते हैं। अभी हम इतिहास से बता रहे हैं आपको, इसके बाद से भूगोल का भी बताएंगे, लेकिन अभी जो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है वह स्थान जहां ताजमहल स्थित है। तो ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। तो आगरा में स्थित है, तो आगरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। जब उत्तर प्रदेश में पड़ता है तो हम कह सकते हैं कि वह स्थान जहां ताजमहल स्थित है तो कहाँ मिलता है? तो उत्तर प्रदेश में इधर मिलेगा। ये वाला एरिया उत्तर प्रदेश होता है ये ना, और इधर वाला क्या होता है? बिहार। थोड़ा सा छोटा सा मानचित्र बन गया इसलिए कंजेस्टेड हो रहा है। बगल में क्या होता है? बिहार होता है। तो कहाँ है? आगरा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह स्थान जहाँ भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है तो हम कहाँ कहेंगे? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय हम कहेंगे दिल्ली है। सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय नहीं, सर्वोच्च न्यायालय तो कहाँ है? तो हम कहेंगे नई दिल्ली में है। तो नई दिल्ली को हम लगा लेते हैं, यानी यहाँ ये वाला जो है वो क्या है? नई दिल्ली है। अगला जो क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। तो उड़ीसा में। तो उसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? इसका लिख लीजिए दिल्ली। वह स्थान जहां जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उसी का नाम हमने क्या किया है? लिखा है। इसलिए प्यारे बच्चों इसको ध्यान दीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन हम इसमें भरेंगे, जो भी क्वेश्चन इसमें भरेंगे उसको ध्यान दीजिएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए मैं बता दूं आपको कि जो आपको इसमें भर के दिखा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगला जो कह रहा है वह स्थान जहाँ कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है तो कहाँ कहेंगे? उड़ीसा में। कहा? इसको रेड से लिख दीजिए, उड़ीसा में। तो उड़ीसा में है तो कहेंगे सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। उस स्थिति में हम कहेंगे वह स्थान जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं वह स्थान जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। और हम आपको बता दें जो मानचित्र में भरने के लिए कहेगा उसको ऐसे गोला लगा लीजिए। अगर उसमें निशान न दिया हो तो आप ऐसे गोला लगा सकते हैं और इसको आप लिख सकते हैं क्या? तो इसको लिखिएगा पोरबंदर। क्या कहेंगे? पोरबंदर। तो पोरबंदर कहाँ है? तो यहाँ पोरबंदर हम कहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हम कहेंगे कि इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद में स्थित है। तो इलाहाबाद कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? तो हम कहेंगे ये भी क्या है आपका? इलाहाबाद में। थोड़ा सा दूर बन गया है, छोटे मानचित्र की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ये है इलाहाबाद, तो इसको क्या कर दीजिए? इलाहाबाद। तो हमने इलाहाबाद दिखा दिया। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है वह नगर जहाँ भारत की राजधानी है। तो भारत की राजधानी आपको पता ही है, तो हम क्या कहेंगे? तो नई दिल्ली। तो नई दिल्ली को थोड़ा सा हम और अच्छे से लिख देते हैं। और एक क्वेश्चन तो इनसे पूछेगा ही, चाहे आपको ये राजधानी पूछे चाहे सर्वोच्च न्यायालय पूछे, इतना क्वेश्चन पूछेगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको लिख दीजिए कहाँ? वह स्थान जहाँ भारत की राजधानी स्थित है तो दिल्ली। तो दिल्ली लगाएंगे। तो इसको भी रेड से रंग देते हैं ना, दिखाई देगा जिससे आपको स्पष्ट। तो हम कहेंगे दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर आपको पता है प्यारे बच्चों की अमृतसर में स्थित है। कहाँ स्थित है? पंजाब के अमृतसर में स्थित है। तो आप बताइए प्यारे बच्चों की पंजाब किधर पड़ता है? इधर पड़ता है। तो पंजाब के अमृतसर में, तो हम कहेंगे अमृतसर। ये होगा कि नहीं होगा? और मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, या तो स्वर्ण मंदिर पूछे और नहीं तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहाँ हुआ था? तो प्यारे बच्चों अमृतसर में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो वही बात आ गई कि यह भी कहाँ हुआ था? तो कहेंगे पंजाब के अमृतसर में हुआ था।
तो हम जलियांवाला बाग हत्याकांड को भी लिख देंगे अमृतसर में, तो इसका आंसर भी यही होगा। अगला क्वेश्चन का है, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, तो वह स्थान जहाँ चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, तो कहेंगे गोरखपुर के चौरी चौरा में। तो फिर कहेंगे ये चौरी चौरा में ही हुआ था, और ये पड़ता कहाँ है, तो हम कहेंगे गोरखपुर जिला में। तो गोरखपुर जिला में हम कहेंगे पड़ता है, तो हम कह सकते हैं इसको कि यह चौरी चौरा है। क्या है? चौरी चौरा। आपको पता ही होगा कि चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था चौरी चौरा में हुआ था, और वो चौरी चौरा गोरखपुर में स्थित है। आइए प्यारे बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है, अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका है, इसमें 10वां क्वेश्चन, पहला नहीं 10वां क्वेश्चन कह रहा है, वह स्थान जहाँ कुतुब मीनार का है स्थित है। तो कुतुब मीनार भी कहाँ स्थित है, तो हम कहेंगे प्यारे बच्चों दिल्ली में स्थित है। तो दिल्ली तो जानते ही आप कहाँ है। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, वह स्थान जहाँ नील की खेती के लिए आंदोलन हुआ था। तो नील की खेती के लिए आंदोलन कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था, जिसे हम चंपारण कहते थे। तो कहाँ लिखेंगे, चंपारण में लिखेंगे। तो हम आपको चंपारण लिख देते हैं प्यारे बच्चों। तो बिहार के चंपारण में नील की खेती के लिए आंदोलन हुआ था, और गांधी जी ने सबसे पहला आंदोलन वही नील की खेती के लिए बिहार में जाकर के किया था, और उसमें वो सफल हुए थे, और वहीं से उन्होंने आजादी के लिए बिगुल बजाया था। तो स्थान का है चंपारण में है। अगला क्वेश्चन का है, तो यहाँ लिख देते हैं। तो चंपारण क्या होगा, चंपारण होगा। तो चंपारण हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। जो कहाँ पड़ता है, तो कहेंगे बिहार में पड़ता है। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। तो वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, तो नमक कानून जो तोड़ा था गांधी जी ने दांडी में तोड़ा था। तो दांडी को कहाँ दिखाइएगा। और मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन ज्यादातर इधर से ही पूछता है। एक तो चंपारण हो गया, बिहार वाला वो अलग हो गया। लेकिन अगर कहेगा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से लगभग सन 1915 में जब वो वापस आए थे, तो साबरमती आश्रम का निर्माण किए, तो वह किस स्थान पर किए थे। ये क्वेश्चन शायद इसमें नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि साबरमती आश्रम का निर्माण कहाँ किए थे। तो सबसे पहले उन्होंने साबरमती आश्रम का निर्माण साबरमती जगह पर ही किया था। तो ये, और एक बार पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था, वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थान जहां कांग्रेस ने नमक कानून तोड़ा था, तो छोड़ दिए, तो दांडी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला करा, वह स्थान जहां कांग्रेस ने 1929 में अधिवेशन किए थे। वह स्थान जहां कांग्रेस ने 1929 में अधिवेशन किए थे, तो वो वाला स्थान कहाँ है, तो हम कहेंगे वो है आपका 1929 वाला, तो कहेंगे लाहौर में है। तो कहाँ है प्यारे बच्चों, तो हम कहेंगे लाहौर में वह स्थान है जब 1929 में अधिवेशन किए थे। तो मैं बता दूं आपको, याद रखिएगा 1929, 1927, दिसंबर 1920, सितंबर 1920, कन्फर्म मान लीजिए पूछेगा। क्यों पूछता है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिसंबर वाला है कि सितंबर वाला है, और थोड़ा सा ही अंतर होता है। ये हम इसको पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर 1927 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था। तो हम कहेंगे कहाँ हुआ था, तो मद्रास में। तो मद्रास को हमने क्या कर दिया, दिखा दिया। तो 1927 वाला मद्रास में, 1928 वाला 1929 वाला कहाँ, तो लाहौर में। तो 1929 वाला लाहौर में, 1927 वाला मद्रास में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो सितंबर 1920 वाला कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, तो हम कहेंगे कोलकाता में हुआ था। तो कहाँ कहेंगे, कोलकाता में। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 1920 वाला सितंबर वाला जब पूछेगा तो आप कोलकाता लगाइएगा। अगर उसी में कहेगा कि दिसंबर 1920 वाला कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, दिसंबर 1920 वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो आपका नागपुर में हुआ था। तो प्यारे बच्चों ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। जो 1920 दिसंबर वाला हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो आपका नागपुर में हुआ था। और सितंबर वाला कहाँ हुआ था, तो सितंबर वाला कहाँ हुआ था, तो हम कहेंगे कोलकाता में हुआ था। इस प्रकार आपका क्वेश्चन रहेगा। तो 1920 वाला हम लगा देते हैं कि कहाँ हुआ था, दिसंबर वाला तो नागपुर में कहेंगे। और इस प्रकार इतिहास से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा प्यारे बच्चों। बहुत कह सकता है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पूछ देगा, बाकी से
और संबंधित जो आपका क्वेश्चन है मैंने आपको दे दिया है, और इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। ये भी अगर पूछेगा कृषि वगैरह की बात तो वो तो दूसरे में आएगा, देखा जाएगा। इतना इतिहास से आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इससे बाहर से नहीं आएगा। इसलिए प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं इसमें 10 क्वेश्चन मानचित्र का रहेगा, और मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, भरना रहता है। उस स्थिति में हम उसको क्या करेंगे, आसानी से कर लेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगा। इसलिए प्यारे बच्चों यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, और आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आज के लिए इतना रहने देते प्यारे बच्चों, धन्यवाद।